नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग का चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर मान सकते हैं और सबसे बेसिक चैप्टर भी इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, रिवर्स याद करने पड़ेंगे। तो उसको समझते हैं कि आपको किस टाइप से याद करना है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये समझते हैं कि आपको याद क्या करना है। आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, शुरुआत में ए लिखते हैं, मतलब ए का नंबर कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार बी का कितना हो जाएगा 2, सी का कितना हो जाएगा 3। ऐसे आपको टी का पूछ लिया जाए तो 20 हो जाएगा। उल्टा कैसे भी पूछ लिया जाए, पी का कितना हो जाएगा 16, आई का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 24। तो इस टाइप से दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो आप इसको याद कैसे रखोगे वो समझते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो आपको याद रखना है ई जो टी, ई जे ओ टी और वाई। ई जो टी आपको याद रखना है। ई का नंबर हो जाएगा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो दोस्तों, अगर आपको ये याद हो ई जो टी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, तो आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पूछा गया कि के की नंबरिंग कितनी है, तो आपको पता है दोस्तों जे की कितनी होती है 10, तो जे के बाद आता है के, तो इसकी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों आपको सारे 26 ही अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ साथ। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि आपको नंबरिंग आसानी से याद हो जाएगी। फिर आपको ई जो टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। अब समझते हैं दोस्तों कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर काम आती हैं। तो हल्का सा आपको माइंड में होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक कितने नंबर होते हैं, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में ए से लेकर जो एम तक होते हैं, यहाँ पर ए से लेकर एम तक में 13 लेटर होते हैं, ठीक है। और अगले एन से लेकर जेड तक में भी कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 13 लेटर होते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर एम तक को क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, या फिर इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश। उसी प्रकार दोस्तों एन से लेकर जेड तक को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंड हाफ, ठीक है, यानी कि द्वितीय अर्धांश। क्लियर है। चलो ये तो बात हुई। अब आपको दोस्तों रिवर्स यानी कि विलोम नंबरिंग भी याद करनी पड़ेगी, उल्टी, ठीक है। तो वो कैसे याद करेंगे वो समझते हैं। देखो, याद करने के लिए अपन थोड़ी सी ट्रिक बनाते हैं, आप उसको याद रखिएगा और धीरे धीरे वैसे ही आपको, और बिना ट्रिक के भी वो आप निकाल सकते हैं। वो भी इसके बाद बताऊंगा मैं कि किस टाइप से निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लो ए है, तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं ए टू जेड से, ठीक है। वैसे भी इसको याद करने की जरूरत है नहीं। बी का क्या होता है, वाई, तो आप इसको याद रख सकते हैं बॉय से, ठीक है, बी ओ वाई। क्लियर है। फिर होता है सी, इसका हो जाएगा ऑपोजिट एक्स, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस से, चेन्नई एक्सप्रेस, यानी कि सी और एक्स, या फिर क्रक्स से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डी का ऑपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, ये आप याद रख सकते हैं दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। इसके बाद आपको ई और V याद करना है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। फिर आपको याद रखना है दोस्तों F और U, तो इसको आप याद रख सकते हैं फादर अंकल, फादर अंकल से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों जी का क्या हो जाएगा T, GT तो रोड होता है, आपको पता ही है, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है दोस्तों HS, हायर सेकेंडरी याद रखना है आपको, ठीक है, हायर सेकेंडरी। नेक्स्ट है दोस्तों IR, क्लियर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों I के बाद जे का साथ क्या आता है Q, या फिर आप इसको याद सकते हैं जैकलिन, या फिर जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। और फिर उसके बाद LO, इसको भी थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाते हैं, बाद में देखेंगे। और इसके बाद लास्ट होता है MN, ठीक है, या तो आप इसको मेन से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, MN। अब देखते हैं दोस्तों, एक वर्ड है उससे ये दोनों याद हो जाएंगे आपको, लव, ठीक है। ये LO
इसके ऑपोजिट में हो जाएंगे और वी ई यहाँ पर ऑपोजिट में हो जाएंगे। क्लियर है, वी का ऑपोजिट ई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको ये ऑपोजिट वाली नंबरिंग भी याद करनी है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पढ़ेंगे अपन, 5-7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में सबसे बेसिक से क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको सोल्व करने का तरीका, मान लो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जो अपन से सोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अपन उसको बेसिक से क्वेश्चन से ही देखते चलते हैं कि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंसे कि जो नहीं हो पा रहा है तो उसको किस टाइप से करना है। ठीक है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को ये लिखा जाता है, तो सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या है दोस्तों, कॉर्नर CORNER, कॉर्नर को लिखा जाता है GSVRIV। क्लियर है, आपको पूछा गया है कि सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन सोल्व किस टाइप से करना है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी की नंबरिंग याद करनी है। शुरुआत में बताया था EJOT से आपको नंबरिंग धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो सी का नंबर कितना होता है दोस्तों, 3। कलर चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सी का नंबर हो जाएगा दोस्तों 3। ओ कितना होता है 15, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और आर का 18। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी और फिर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जी का हो जाएगा दोस्तों 7, एस का हो जाएगा दोस्तों 19, वी का हो जाएगा 24, EJOT। ठीक है, आर 24 नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22। ठीक है, आर का हो जाएगा 18, आई का हो जाएगा 9 और वी का कितना हो जाएगा दोस्तों 22। क्लियर है, अब इधर एक बार लिख लेते हैं, सी का 3, ई का 5, एन के 14, टी का 20, आर के 18, 1 और एल का कितना हो जाएगा 12। अब देखते हैं दोस्तों 3 है, 3 से यहां पर 7 बन गया है, तो 3 से 7 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ता है 4। 15 से 19 बनाने के लिए भी कितना प्लस करना पड़ता है 4। 18 से 22 के लिए भी कितना प्लस करना पड़ेगा 4। 14 से 18 के लिए भी 4 प्लस, 5 से 9 के लिए भी 4 प्लस और 18 से 22 के लिए भी कितना प्लस करना पड़ेगा 4। यानी कि सी में सभी लेटर में कितना प्लस किया होगा है 4, यानी कि प्लस के 4 करना पड़ेंगे। तो यहां पर भी अपन सब में कितना करेंगे प्लस के 4 करेंगे। तो आप चाहो तो इसको नंबरिंग से भी लिखेंगे, 3 के बाद 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। अब आप नंबरिंग लिख सकते हैं, एस कितने पर आता है 7 पर क्या आता है जी, 9 पे आता है आई, 18 पर आर, 24 पर एक्स, 22 पर वी और 5 पर हो जाएगा ई और 16 पे हो जाएगा पी। तो क्या आंसर आएगा GIRXVEP। क्लियर है, तो ये हो जाएगा GIRXVEP, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ये बस प्रैक्टिस में करेंगे ताकि आपको इनकी नंबरिंग याद हो जाए। जब आपको देखते से ही पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें +4 करना है, -1 करना है, क्या करना है, तो आप इस मेथड पे जाएंगे और इससे 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अपन आगे देखेंगे भी सही। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को ये लिखा जाता है, तो नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों एक नजरिए से देखने पर समझते हैं कि क्या अपने को पता चल रहा है कि क्या हो रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एफ के बाद देखो, एफ को लिखा हुआ है दोस्तों इसने कितना जी, यानी कि कितना प्लस किया +1। आई को कितना लिख रखा है इसने जे, आई के बाद जे मतलब +1। ई को इसने कितना लिखा हुआ है दोस्तों एफ, तो इसमें भी कितना किया +1। एल को कितना लिखा है दोस्तों इसने एम, क्योंकि एल के बाद एम ही आता है यानी कि +1। और डी को इसने कितना लिखा है ई, यानी कि यहां पर भी फिर से कितना हो जाएगा +1। तो यहां समझने में आ रहा है दोस्तों, एक दफा देखने में ही लग रहा है कि यहां पर सभी जगह क्या किया हुआ है +1 किया हुआ है। तो अपने को नॉर्मल में भी क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा, यानी कि एन के बाद जो आएगा लेटर वो आंसर आएगा। एन के बाद कितना आता है एम, और शुरुआत अगर आप देखते हैं तो एन के बाद एम केवल किस में है, एक ही ऑप्शन में है, बी वाले में। क्लियर है, तो आप आगे भी लिख सकते हो, एन के बाद होता है ओ। ठीक है, एन के बाद आएगा ओ, अपन ने -1 कर दिया था तो ओ आएगा,
ठीक है, ओ किस ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, सी वाले में। क्लियर है। ओ के बाद आ जाएगा पी, आर के बाद एस, एम के बाद एन, ए के बाद बी और एल के बाद एम हो जाएगा। तो ओ पी एस एन बी एम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ओ पी एस एन बी एम। क्लियर है। चलिए एक बार और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को यह लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को देखना है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चेंज भी आते हैं, वो अपन देखते हैं। सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सी को इसने लिखा हुआ है ई, यानी कि कितना किया हुआ है, प्लस का 2। ठीक है, सी के बाद डी छोड़ दिया इसने, ई मतलब 2, क्योंकि सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है, ई का नंबर कितना हो गया, 5। ठीक है, तो 3 के बाद 5 प्लस 2 किया हुआ है। एल का नंबर होता है दोस्तों 12 और ओ का नंबर कितना होता है 15, मतलब 12 से इसने लिख दिया 15, मतलब इस बार कितना कर दिया इसने, प्लस का 3। तो यहां कितना कर रखा है, प्लस का 3। ई का नंबर होता है 5 और आई का नंबर कितना होता है 9, यानी कि 5 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 9। अब आर का नंबर होता है 18 और यहां डब्ल्यू का नंबर कितना होता है दोस्तों 23, तो 18 में 23 मतलब कितना जोड़ लिया इसने, 5 जोड़ा है। ठीक है, प्लस 5। के का नंबर होता है दोस्तों 11 और यहां पर क्यू का नंबर कितना होता है 17, तो 11 के बाद 17 किया, मतलब प्लस कितना किया है दोस्तों इसने 6 किया है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले उसने प्लस 2 किया, फिर प्लस 3 किया, फिर प्लस 4 किया, फिर प्लस 5 किया और फिर लास्ट में कितना किया, प्लस का 6 किया। तो ऐसे ही आपको टेबल में भी करना पड़ेगा। टी का मतलब कितना होता है, देखो टी के बाद आपको लिखना पड़ेगा, टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर 2, एल का नंबर 12 और ई का नंबर 5। तो सबसे पहले आपको 20 में कितना करना पड़ेगा, प्लस का 2, तो 20 और 2 22, और 22 नंबर मतलब क्या होता है, 22 पर आता है वी। ठीक है, 20 और 2 22 और 22 पर अपन लिखेंगे कितना, वी। अब 2 के बाद यहां पर आपको 1 में प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, डी। क्लियर है। फिर 2 के बाद आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, तो प्लस 4 मतलब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ। ठीक है, 12 के बाद आपको प्लस का 5 करना पड़ेगा, यानी कि 12 और 5 17 हो जाएंगे, और 17 के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, क्यू। 5 के बाद आपको प्लस का 6 करना पड़ेगा, मतलब 11 हो जाएगा, और 11 पर कितना होता है के, यानी कि वी डी एफ क्यू के। तो वी डी एफ क्यू के दोस्तों किस ऑप्शन में आ जाएगा, वी डी एफ क्यू के, सी वाले ऑप्शन में, और आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, वी डी एफ क्यू के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को ये सब लिखा जाता है तो ECLAT को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं दोस्तों। E का नंबर होता है 5 और G का नंबर होता है 7, A का नंबर 1, R का नंबर 18, T का नंबर 20, H का नंबर 8, Z का नंबर होता है दोस्तों 26, T का नंबर होता है कितना 20, S का नंबर होता है दोस्तों 19 और Q का नंबर होता है 18। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, Q का नंबर होता है 17। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो लिखा हुआ है E का नंबर होता है 5। अगर आप 5 से E के बाद G पर जाते हैं तो 5 के बाद 7 मतलब कितना किया हुआ है इसने 2। एक के बाद आप Z पर जाते हैं तो दोस्तों 26 आ गया, मतलब 1 से 26 तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। R 18 से इसने लिखा हुआ है T 20, 18 से 20 मतलब फिर कितना हो गया यहाँ पर प्लस का 2। फिर T से देखते हैं, T 20 से इस ये गया है किस पर, S पर, मतलब 20 में 19 गया, तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर है, कितना आ गया ये माइनस का 1। और H के बाद ये गया है Q पर, मतलब 8 के बाद 17, तो ये समझ में ही नहीं आता है कितना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले 5 से आप गए 7 पे, मतलब प्लस का कितना हो गया 2। 1 से आप गए 26 पे, तो दोस्तों माइनस हो गया 1, क्योंकि A से आप माइनस करोगे एक तो 0 आएगा, लेकिन 0 तो आएगा नहीं, लास्ट वाला लेटर आएगा, तो यहां कितना हो गया -1। तो सबसे पहले हुआ +2, फिर हुआ -1। 18 से ये गया 20 पे, यानी कि फिर से कितना हुआ +2। ठीक है, तो +2 -1 +2 और फिर कितना हो गया -1 हो गया।
तो 4 बार तो क्या हो गया, 4 अंकों के लिए +2 -1 +2 -1, लेकिन लास्ट वाले का तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है अपने को। तो हो सकता है कि यहाँ पर गलती लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में थोड़ी एरर हो या फिर कुछ भी हो, आगे देखते हैं अपन ऑप्शन से। तो इसी प्रकार ई का नंबर होता है 5, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, ए का 1 और टी का 20। तो यहां पर अगर अपन +2 -1 +2 -1 के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो यहां पर 5 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, और 7 नंबर पे क्या लिखा होता है दोस्तों, 7 को अपन क्या लिखते हैं जी। 3 में आप -1 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा 2, और 2 पे कितना लिखते हैं अपन, बी। फिर 12 में आप वापिस से प्लस का 2 करोगे, 12 और 2 हो जाएगा 14, और 14 पे कितना आ जाएगा दोस्तों, एन। 1 में आप -1 करोगे इस बार, तो 0 -1 करोगे तो कितना आएगा, जेड, जैसा कि यहां पर हुआ था, ए से -1 किया, कितना आ गया था, जेड। फिर टी 20 में आपको इस ऑर्डर से फॉलो करते हैं तो कुछ और आएगा, लेकिन आप अगर +2 करते हो तो 20 और 2 कितना होता है दोस्तों, 22, और 22 पर कितना हो जाएगा, वी। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ZBNZV। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ZBNZ किसी में मैच हो रहा है क्या, लास्ट वाला अपन छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ZBNZ यहां पर नहीं है, ZBNZ यहां है, ZBNZ यहां नहीं है, ZBNZ यहां नहीं है, और लास्ट में V आ रहा है, मतलब V यहां पर भी है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी। आप Q की जगह पर कितना लिख सकते हैं, आप Q की जगह पर J लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा और क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B वाला। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में पिक को KCIQ लिखा जाता है तो HSINUQ किसका कोड होगा। दोस्तों इसने क्वेश्चन इस बार अलग पूछा है कि ये कोड किसका होगा। इस बार ऐसा नहीं बोला है कि इसको क्या लिखेंगे, ये किसको लिखा जाएगा ये समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, PICK क्या है दोस्तों, PICK, इसको लिखा है इसने KCIQ। ठीक है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ समझ में आता है आपको तो एक बार देख के बताइए, अदरवाइज अपन इसको सोल्व करते हैं। तो आप देख के भी नंबरिंग लिख करते हो तो नंबरिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 9 3 11, 11 3 9 और 17। ठीक है, तो ये 11 3 9 तो कॉमन लग रहा है, मतलब के को यहां उठा के रख दिया, सी को यहां रख दिया, आई को यहां रख दिया, और P के बाद Q, मतलब यहां पर केवल क्या किया है इसने +1, बाकी को एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, दोस्तों आपको पूछा गया है HSINUQ किसका कोड होगा, तो HSINUQ ये किसका कोड होगा। तो सबसे पहले इसकी भी नंबरिंग अगर करते हैं, और नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि लास्ट वाले में +1 किया हुआ है, मतलब फर्स्ट वाले को जब लास्ट बनाया तो +1 किया, बाकी सब में क्या है एज इट इज है। तो दोस्तों ये किसका कोड होगा, तो इस Q को आप ऊपर ले जाओ, मतलब यहां पर जो भी लेटर आएगा उसमें इसका +1 होगा, मतलब यहाँ Q से ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 करना पड़ेगा। तो Q के पहले क्या आता है, P, जैसा इसमें है Q है तो यहाँ ऊपर कितना लिख दिया, P। अब दोस्तों आप क्रॉसिंग कर सकते हैं एज इट इज, यहां आ जाएगा दोस्तों U, यहां आ जाएगा N, यहां हो जाएगा I, यहां हो जाएगा S, और अंत में क्या आ जाएगा H, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा PUNISH, यानी कि पनिश। तो ये कोड किसका हो जाएगा, पनिश का, PUNISH का। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है, तो ये देखते हैं एक बार कि कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां अपन लिखते हैं COMPUTER। ठीक है, इसको लिखा गया है RFUVQNP और C। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है तो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। C देखो अपने को दिख रहा है दोस्तों, C लास्ट में चला गया है, R शुरुआत में आ गया है। ठीक है, O के बाद P आ गया, मतलब यहां पर क्या किया इसने +1 कर लिया। E के बाद F आ गया, मतलब यहां पर भी कितना कर लिया दोस्तों इसने +1 कर लिया। ठीक है, M के बाद N आया, +1 कर लिया। T
T के बाद U आया +1 कर दिया, और P के बाद Q आया तो भी +1 कर लिया। लेकिन दोस्तों केवल ये जो लास्ट के डिजिट है ये क्या रहेंगे, सेम आएंगे। यहाँ पर R है तो यहाँ भी R है, यहाँ C है तो यहाँ भी C है। यहाँ मतलब लास्ट वाले क्या है, सेम है, लेकिन बाकी सब में क्या कर रखा है इसने, +1 कर रखा है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं मेडिसिन में कि जब m में आप +1 करोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा दोस्तों, n। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आंसर ही लिख रहा हूं कि अंत में कितना आ जाएगा, n, क्योंकि m का अंत में कितना लिख देंगे अपन, n। या फिर आप इसको चाहे तो ऊपर लिख सकता हूं मैं, m को अंत में सॉरी लास्ट वाला सेम लिखा हुआ है तो m को लास्ट में मैं m ही लिख दूंगा। E को यहां पर मैं शुरुआत में E लिख दूंगा, ठीक है। E से शुरू होगा और M पे खत्म होगा, तो E से शुरू M पे खत्म, E से शुरू M पे खत्म। ये अपने पास दो ऑप्शन है, बाकी सब में +1 करना है। तो N में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, O। I में +1 करोगे तो J, C में +1 करोगे तो D, I में +1 करोगे तो J, D में +1 करोगे तो E, E में +1 करोगे तो F। तो आपका आंसर हो जाएगा EOJDJEFM। तो EOJDJEFM मतलब फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या मिस्टेक थी, EOJDJEFM होना था लेकिन EJFM कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपन दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों क्रॉसिंग कोडिंग से, मतलब इनमें क्रॉसिंग हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जाता है, ITOUS, यानी कि ये जो शॉर्ट है SHORT, इसको लिखा जाता है ITOUS। आपको पूछा है कि मैंगो को क्या लिखा जाएगा, MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाएगा, तो ये समझते हैं। अब क्रॉसिंग कोडिंग होती क्या है, जैसे यहां देखते हैं अपन कि क्या समझ में आ रहा है देखते से ही अपने को कि ये एस को उठाकर इसने लास्ट में लिख लिया, टी को आगे नहीं लाए हैं, ठीक है। फिर एच को फिर अब चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। तो अपन नंबरिंग करते हैं सबसे पहले और नंबरिंग के बाद ही देखते हैं, क्योंकि इस टाइप से तो ये सोल्व होगा नहीं। अब देखते हैं अपन कि किस टाइप से सोल्व होगा। एस का नंबर कितना हो जाएगा, 19। वैसे देखो मेरे को समझ में आ गया है कि एस के बाद टी, एच के बाद आई +1 किया है, ठीक है। नहीं समझ में आता अगर आपको तो आप क्या करते, इसमें नंबर लिख लेते, एस का 19, एच का 8, ओ का 15, आर का 18, टी का 20। एस का कितना हो जाएगा 19, यू का कितना हो जाएगा 21, ओ का 15, टी का 20, आई का 9। तो दोस्तों अब आपको देखना था, देखो 8 से 9 लिखा हुआ है, मतलब 8 से 9 हो गया, 19 से 20 हो गया, ठीक है। अब 15 से तो 15 ही लिख दिया इसने, ठीक है। 18 से 19 हो गया, 20 से 21 हो गया, यानी कि +1। केवल ये जो बीच वाला है ओ को ओ लिख दिया, बाकी सब में इसने क्या कर दिया, क्रॉसिंग के बाद +1 कर लिया, क्रॉसिंग के बाद +1 कर लिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैंगो में करते हैं, तो मैंगो में यहां पर 2 क्रॉसिंग हो जाएगी और इसमें एन को एज इट इज लिख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा +1, यहां भी हो जाएगा +1। ए के बाद आ जाएगा बी, एम के बाद एन, ओ के बाद पी, जी के बाद H, तो BNNPH आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गई क्रॉसिंग। इसमें अलग अलग प्रकार से भी क्रॉसिंग होती है। एक बार अपन अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, डिजायरेबल को ये लिखा जाता है तो इसी भाषा में डायमेंशन को क्या लिखा जाएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डिजायरेबल, ठीक है, यहां पर अपन लिखते हैं DESIRABLE को लिखा जाता है दोस्तों JTFEQFMCB। और इसने पूछा है कि डायमेंशन DIMENSION को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्रॉसिंग समझते हैं कि क्रॉसिंग कहां पर हो रही है, ठीक है। डी के बाद जे नहीं समझ में आता, डी से टी वाली क्रॉसिंग भी नहीं हो रही है, डी से जे की भी नहीं हो रही है। डी से अगर लास्ट में पहुंचे तो यहां डी है, यहां बी है, तो -2 कर लिया। ई के बाद जे, तो EFGHIJ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो ये वाली क्रॉसिंग नहीं हो रही है। अब दूसरी क्रॉसिंग समझते हैं। डी के आसपास का नंबर दिखा है E, तो हो सकता है +1 किया हो। I के बाद J +1 किया हुआ है, S के बाद T +1 है, I के बाद E के बाद F +1 है, यानी कि 4 लेटर की क्रॉसिंग हुई और +1 किया।
ऐसे ही 4 लेटर लास्ट के हैं, इनमें क्रॉसिंग करते हैं, ए के बाद बी, ई, एफ, बी, सी, एल, एम। यहां पर भी क्या कर दिया दोस्तों +1, लेकिन बीच वाले में आर क्यू, आर तक क्यू मतलब आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, तो बीच में क्या कर लिया इसने -1। तो शुरुआत के 4 में क्या किया है इसने +1, लास्ट के 4 में भी +1, लेकिन बीच में क्या कर लिया इसने -1। तो ऐसा ही अपन देखते हैं +1 -1 +1 वाला। तो D के बाद +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा E के बाद +1 करेंगे तो F, I के बाद +1 करेंगे तो J, M के बाद +1 करेंगे तो N। तो FNJE तो आएगा ही सही, तो FNJE 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 3 ऑप्शन में है। अब N के बाद करना है -1, तो N के पहले क्या होता है M, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद M यहां पर भी है, M यहां पर भी है। अब S के बाद फिर से +1 करते हैं तो S के बाद T, N के बाद O, I के बाद J और O के बाद P। तो क्या आ जाएगा FNJE MOPJT। तो FNJE MOPJT नहीं है, FNJE MOPJT, तो C वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ड्यूरेशन को ये लिखा जाता है तो फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन को क्या लिखा जाता है, DURATION। ड्यूरेशन को क्या लिखा जाता है, VEBSJUOP। क्लियर है, तो अब समझते हैं इसको। तो देखो दोस्तों डी के आसपास देखो ओ का तो ओ ये भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी लेटर मिल नहीं रहे, तो अपन इसको थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो डी के आसपास का लेटर ई, यू के बाद वी, मतलब यहां पर +1 कर लिया, तो हो सकता है लास्ट के 2 में भी यही हो। ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, यानी कि +1। अब फिर आर एस ए बी, यानी कि फिर से क्या हो गया +1। TUIJ मतलब कितना हो गया +1। क्लियर है, तो सब में क्या होता है 2 लेटर में क्रॉसिंग हो रही है और +1 कर रखा है। तो आपको पूछा है VEBSJUOP, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इन दोनों में क्रॉसिंग, इन दोनों में क्रॉसिंग, इन दोनों में क्रॉसिंग, इन दोनों में क्रॉसिंग, तो आप बता सकते हैं। अब +1 करना है, E के बाद आता है F, V के बाद क्या हो जाएगा W, S के बाद T, B के बाद C, U के बाद V, J के बाद K, O के बाद P और P के बाद Q। तो FWTC VKQP, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन यहां पर फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखो अब दोस्तों गलती क्या हुई है, इसने पूछा था कि फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको यहां पर +1 की जगह पर क्या करना था, -1 करना था, क्योंकि ये अपने को दे रखा है कि इस टाइप से लिखते हैं, ये किसको लिखा जाएगा ये पूछा है, जैसा एक क्वेश्चन बीच में आया था। तो इस बार +1 की जगह पर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। दोस्तों -1 कर लेते हैं अपन, E का -1 करेंगे, E का -1, E के पहले क्या होता है D, V के पहले क्या होता है U, ठीक है, तो DU से स्टार्ट होगा। सॉरी, फोरकास्ट को क्या लिखा जाएगा, अपन ने दोस्तों इसी को ही गलत कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको चेक करते हैं कि फोरकास्ट को क्या लिखा जाएगा, फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा, सॉरी, तो FORECAST, फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फोरकास्ट को लिखने के लिए अपने को +1 करना पड़ेगा क्रॉसिंग में, F के बाद G, O के बाद P, ठीक है, PG, R के बाद S, E के बाद F। माफ कीजिए दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर, ये भी क्लियर है। C के बाद D, A के बाद B, S के बाद T, T के बाद U। तो PGFS BDUT, PGFS BDUT, ये रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन। माफ कीजिए इसका, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक हुई। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, और आप भी इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डुप्लीकेट को ये लिखा जाता है, तो इस भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो ये भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो डुप्लीकेट में दोस्तों अपन समझ सकते हैं कि ये हो गया DUPLICATE, इसको लिखा जाता है MRBFJFVBE। ठीक है, आपको पूछा गया है CARTOUCHE को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें समझते हैं अपन कि इसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो डुप्लीकेट को ये लिख रहा है D। ठीक है, D के बाद E हो सकता है कि ये वाला हो, लेकिन E के बाद M ये नहीं है। देखो दोस्तों अब इसको समझ सकते हैं अपन, नंबरिंग कर लेते हैं। D का नंबर हो जाएगा 4, U का नंबर हो जाएगा 21, P का नंबर हो जाएगा 16, L का 12, I का 9, C का 3, 1, 20 और E का 5। M का हो जाता है 13, 18, V का TUV 22, F का हो जाएगा 6, J का हो जाएगा 10, F का हो जाएगा 6, V का हो जाएगा 22, B का हो जाएगा 2, E का हो जाएगा 5। यानी कि अगर ये 1 2 3 4, ये लास्ट के 1 2 3 4 और इसकी एक पेयर बनाते हैं, तो 4 के बाद 6 मतलब +2 और 12 के बाद 13 मतलब +1। ठीक है, P के बाद QR मतलब +2, U के बाद V मतलब +1। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया इसने, क्रॉसिंग करी है इस टाइप से। फिर I के बाद J यानी कि क्या कर दिया इसने +1। ठीक है, फिर 3 का इसने क्या कर दिया 5 कर दिया मतलब +2, 5 का इसने 6 कर दिया मतलब +1, 1 का इसने 2 कर दिया +1, 20 का इसने 22 कर दिया +2। ठीक है, तो इसी टाइप से अपन को जमाना है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट क्या समझ में आता है कि 4 इसमें तो इसने किया था +2, 21 में इसने किया था +1, फिर इसने किया था +2, फिर किया था +1। ठीक है, फिर बीच वाले में +1, फिर +2, +1, +2, +1। तो क्या हो गया, बीच वाले को अगर आप +1 छोड़ दे तो +2 +1 का ऑर्डर यहां पर हो रहा है। तो दोस्तों +2 करेंगे तो C के बाद क्या हो जाएगा E, फिर अगर आप इसमें +1 करते हो तो कितना हो जाएगा B, R के बाद +2 करते हो तो कितना हो जाएगा T, और T के बाद +1 करते हो तो कितना हो जाएगा U। फिर O में बीच वाला लेटर आ रहा है, +1 करोगे तो कितना हो जाएगा P। फिर यहां से स्टार्ट करना है वापिस +2 से, तो U के बाद +2 करोगे तो W, फिर C के बाद आप +1 करोगे तो D, H के बाद आप अगर +2 करोगे तो J, E के बाद +1 करोगे तो क्या हो जाएगा F। तो UTBEP, तो UTBEQ, UTBEP और फिर क्या है FJDW, तो FJDW यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका D वाला। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।